जय हिंद दोस्तों आज एक स्टोरी के माध्यम से एक बहुत शानदार मैसेज आपको देना चाहूंगा। वो मैसेज है कि एक बार दादाजी में और उसके पोते में डिस्कशन हो रही थी। पोता काफी कुछ एक साल के लिए फॉरेन में अपनी जॉब पर्पस से जा रहा था। तो हुआ क्या, जब उनको आपस में डिस्कशन चल रही थी तो पोते ने कहा कि दादू मैं आपसे कुछ एक डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, मतलब एक आपसे आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस जानना चाह रहा हूँ कि जिस आदमी को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, या फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, या किसी प्रकार का कोई सपोर्ट हो, मतलब मेंटली मॉरल सपोर्ट हो, तब जाके सक्सेस मिलती है ज़्यादा, या क्या नाम जब वो अपनी समस्याओं को, अपने संघर्ष को खुद चुनता है और उसके हिसाब से अपने आप को डालता है, तब सक्सेस ज़्यादा मिलती है। तो उस वक्त दादू ने एक रियल स्टोरी के माध्यम से, रियल एक एग्जाम्पल के माध्यम से उस पोते को बताना चाहा कि बेटा सक्सेस सही मायने में किस तरह से बहुत आनंद देती है और आपको किस तरह से आपकी सक्सेस कैसे बड़ा आकार ले सकती है। तो एग्जाम्पल क्या था, उसने क्या कहा, दादू ने कहा कि बेटा ऐसा कर, तू 2 प्लांट लेके आ नर्सरी से। तो 2 पीपल के बड़े बड़े प्लांट लाए गए। तो जो 2 पीपल के प्लांट थे, दादू को कहा हाँ जी हाँ दादू मेरे को बताओ इन 2 प्लांट के माध्यम से आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हो। तो दादू ने जब वो प्लांट सामने आए तो कहा कि एक बड़ा सा गमला लाओ बेटा, और गमले में उस एक प्लांट को लगाया गया, पीपल के एक प्लांट को गमले में लगाया गया। और इस गमले को हम क्या करेंगे बेटा, अंदर रखेंगे, और जो मेरे से जानना चाह रहा था उसके बारे में तेरे को बताऊंगा। पहले इन प्लांट को लगा लेते हैं, है ना। तो चलिए हम एक प्लांट वहां अंदर लगा देते हैं, और दूसरा प्लांट उन्होंने क्या किया, ओपन लगा दिया, घर के बाहर, बिल्कुल घर के बाहर लगा दिया। ओके, तो अब जैसे पोता उसके बाद फौरन चला जाता है, तो जब वो 10-15 साल बाद घर वापस आता है, मात्र 10-15 साल में, तो अब वो जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है कि सबसे, क्योंकि उसको जाते जाते एक शानदार सी एक मोमेंट याद था कि मैं दादू के पास से घर से जा रहा था, तो हमने एक प्लांट लगाया था, एक अंदर लगाया था, एक बाहर लगाया था, है ना। तो उस वक्त मैं दादू को बल्कि बोल रहा था कि दादू देखना कि जो अंदर वाला प्लांट है ज़्यादा ग्रोथ करेगा, क्योंकि अंदर ना इसको धूप लगेगी, ना इसको गर्मी लगेगी, ना इसको ठंड लगेगी, अंदर इसको पानी भी अपनी मर्जी से हम दे सकते हैं, मतलब इसको हम हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी। और दादू को मैंने एक चैलेंज किया था दादू के साथ कि दादू चैलेंज है मेरा कि अंदर का प्लांट ज़्यादा बेस्ट होगा, और बाहर का प्लांट जो आप लगा रहे हैं, क्योंकि उसको तो धूप भी सहन करनी पड़ेगी, उसको तो ठंड भी सहन करनी पड़ेगी, उसको तो हवा भी सहन करनी पड़ेगी। और देखना दादू चैलेंज है मेरा, आपको गिफ्ट दूंगा, मतलब हमारा एक अमाउंट तय हो जाता है कि क्या नाम आपको शर्त के रूप में दिया जाएगा। तो दादू के साथ चैलेंज करके जो वो पोता चला गया था, अब वो देखता है कि घर के अंदर वो पौधा काफी अच्छा सुंदर दिख रहा था, उसको काफी बड़ा हो गया था। तो दादू को बोलता है, दादू मैंने क्या कहा था आपको कि मैंने हम जो प्लांट अंदर लगा रहे हैं उसको ना धूप लगेगी, ना ठंड लगेगी, और अंदर वो बहुत ज़्यादा विकसित होगा, क्योंकि मैं पहले से ही बता रहा था कि जिसको ज़्यादा सपोर्ट मिलती है वो ग्रोथ करता है ना। अब दादू ने बोला कि बेटा बिल्कुल सही कहा तूने, प्लांट को देख लिया तूने, चलो मैं तेरे को दूसरे प्लांट को दिखाता हूँ, जो हमने सेकंड प्लांट लगाया था। अब वो चल पड़ते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो देखते हैं वो कि जो दूसरा प्लांट था, एक वो बहुत बड़ा पेड़ बन गया था, बहुत बड़ा पेड़, बहुत बड़ा, मतलब जिसकी छांव में भी लोग बैठकर धूप से बचने लग गए थे, छांव में बैठ के, और अपनी नींद और थकान खत्म कर रहे थे, और बारिश में भी बैठते थे। तो वो हैरान हो गया से, दादू ये कैसे हो गया, ये तो कमाल हो गया यार दादू। वो बोलता है कि बेटा मैं तेरे को पहले ही बोलता था, जब तू जा रहा था मैंने तेरे को पहले ही कहा था कि बेटा जितना संघर्ष तेरी लाइफ में आएगा, तू आज यहाँ से अपने करियर को स्टार्ट कर रहा है, जितना संघर्ष तेरी लाइफ में आएगा उतना तू ग्रोथ ज्यादा करेगा, जितनी समस्या तेरी लाइफ में आएगी उतना तू ग्रोथ ज्यादा करेगा। क्योंकि अक्सर लोग क्या बोलते हैं कि वाई मी, मुझे क्यों कष्ट आ रहा है, मुझे क्यों ये सारी समस्या आ रही है। अक्सर लोगों का एक ही प्रश्न होता है कि वाई मी, मैं ही क्यों चुना इस भगवान ने इस समस्याओं के लिए, मेरे को क्यों आपत्ति आ गई। लेकिन मैंने तेरे को बोला था कि जो सक्सेस होते हैं, जो टॉपर होते हैं, अचीवर होते हैं, वो क्या बोलते हैं, ट्राई मी। उस समस्याओं को बोलते हैं कि आजा मेरे पास, अगर तू मेरे पास आएगी तो मेरी और मजा आएगा, तो मेरे को इससे फाइट करने का और अपनी जीवन की मतलब ग्रोथ के लिए, ओके, अपनी सक्सेस को प्राप्त करने के लिए। तो दादू ने उस वक्त बताया कि दादू को पूछा गया
कि दादू आप मुझे बताओ कि ये बाहर वाला पौधा इतना ग्रोथ कैसे कर गया। कहते जिस तरह से तू सारी समस्याओं को फेस करता रहा और तू तेने आज ग्रोथ प्राप्त की, उसी तरह से प्लांट जब बाहर था तो उसको धूप भी मिली, इसने फाइट की धूप के साथ भी, और जब झुलस रहा था तो उसके बाद जब बारिश हुई तो उसके बाद इसको ग्रोथ और ज्यादा ग्रोथ ली इसने, जो कि अंदर के पौधे ने कोई सेम एनवायरमेंट देखा, उसने एक एनवायरमेंट देखा, ना उसने नेगेटिविटी फेस की ना पॉजिटिविटी फेस की, सेम एनवायरमेंट में। और उस एनवायरमेंट में जिस तरह से वो पलना था उस तरह से मतलब एक लिमिटेड दूरी तय कर पाया। और बाहर इतना बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि इसने ठंड भी सहन की, गर्मी भी सहन की, और प्रॉपर तरीके से इस संघर्ष के बाद, इस नेचुरल जो संघर्ष था उसके बाद ये प्लांट इतना बड़ा हुआ। तो एक ही मैसेज यहाँ पे दादू ने दिया, और मैं आपको भी देना चाहूंगा दोस्तों, कि अगर आप सपोर्ट के लिए बार बार सीनियर को सपोर्ट बोल रहे हो, वो सपोर्ट आपको कामयाब नहीं करती, बल्कि जितना लाइफ में संघर्ष आते हैं, आप जब उसको फाइट करते हो, जब उसके साथ आप संघर्ष करते हो, जब आप भिड़ते हो, तब जाके आपका एक्सपीरियंस और आपकी क्षमता बाहर निकल के आ जाती है। जिस आदमी को कंफर्ट ज्यादा मिलता है, जिस आदमी को सुविधाएं ज्यादा मिलती है, वो ग्रोथ नहीं करता है, वो लिमिटेड ग्रोथ करता है वो, लेकिन लिमिटेड ग्रोथ करता है। जहां पे आप एक स्पेशली किसी को सपोर्ट कर रहे हो, वो लिमिटेड ग्रोथ कर लेगा, लेकिन जो आदमी स्वयं फाइट करता है, वो सारी नेगेटिविटी को फेस करता है, उसके पास एक शानदार एक फार्मूले उसके पास होते हैं, सिस्टम उसके पास होता है, क्योंकि उसने खुद फेस किया होता है वो, और इतना बड़ा आकार ले लेता है, इसने संघर्ष किया होता है कि आने वाले टाइम में वो बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोगों को एक अपने माध्यम से, अपने एग्जाम्पल से, अपनी क्षमताओं से उनका भी मार्गदर्शन करता है। तो दादू और पोते की स्टोरी के माध्यम से मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर दोस्तों सक्सेस चाहिए तो समस्याओं से मत घबराइए, आने वाली गर्मी से, आने वाली ठंड से, मतलब आने वाली परिस्थितियों से कभी भी मतलब विचलित मत हो जाइए। ये आपकी ग्रोथ के लिए है। आज अगर आप कष्ट हो रहा है तो कल आपको जो आपकी क्षमता निखर के सामने आएगी, उससे आप ग्रोथ भी बहुत ज्यादा करोगे। ओके, ऑल द बेस्ट। आपको इस स्टोरी के माध्यम से जो मैसेज मिला है उसको जीवन में अमल में लाना है कि समस्याओं से कभी नहीं घबराना है हमने, कष्टों से कभी नहीं घबराना है हमने, बस ट्राई मी ये बोलते रहो और आनंद लेते रहो समस्याओं का, और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते रहो। हर हर महादेव।